बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों का इंटीग्रेशन अबाउट इंटीग्रेशन है फॉर बीएस स्टूडेंट्स पेशावर यूनिवर्सिटी। अच्छा, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2-3 फार्मूले डिस्कस करते हैं अबाउट इंटीग्रेशन के लिए। सो पहला फार्मूला जो है एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब ये अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई फंक्शन है लाइक एक्स पावर 3 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ से ये मैंने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की क्या है, डेरिवेटिव। ये फंक्शन है, ये फंक्शन की डेरिवेटिव है। इसके साथ मल्टीपल में अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, ठीक है, इसके ऊपर पावर हो, ठीक है, 1 या जो भी हो, 1 2 3 4 कोई भी पावर हो, लेकिन उसके साथ आगे मल्टीपल में डेरिवेटिव हो, तो इसका इंटीग्रेशन आपने यू फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पावर में 1 ऐड करना है, पावर में 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है एंड प्लस सी, ठीक है। ये प्लस सी क्यों डालते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आप लोग को कोर्स ज़्यादा है, टाइम कम है, तो इसलिए ये सी कांस्टेंट के लिए। सो एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, उसके आगे मल्टीपल में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आपने पावर रूल को अप्लाई करना है, पावर में 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड करना है। मतलब है ना, एक्स क्यूब है, क्या है जी, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर है, तो मल्टीपल में एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या है, मौजूद है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपने यू फाइंड करना है, पावर में 1 ऐड करना है, क्या करना है, पावर में 8 करना है, उसी पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है प्लस सी। सो आप लोगों का आंसर हो जाएगा x पावर 4 + 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ठीक है जनाब। दूसरा है, अगर फंक्शन है, फंक्शन डिनोमिनेटर में नामिनेटर में उसके डेरिवेटिव मौजूद हैं। ये दो ज़्यादातर क्वेश्चन 1 से 25 तक जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसके डेरिवेटिव मौजूद हैं, तो उसका इंटीग्रेशन जस्ट नीचे फंक्शन के ऊपर लॉग लेना है, बस। ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है जी। अगर ई पावर एक्स में, ठीक है, अगर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही ई पावर एक्स है, ठीक है। जो पावर में फंक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव फाइंड आउट करने एंड जस्ट प्लस सी लिखना है इसके साथ, ठीक। ए पावर एक्स एक कांस्टेंट है, ए ई है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे ई फिक्स है, ठीक है। सो कोई भी 2 पावर एक्स जो भी हो, 3 पावर एक्स या 3 पावर कोई भी फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेशन आपने यू फाइंड आउट करना है, ए पावर एक्स एलेट लिखना है, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसके ऊपर लॉग लेना है, ठीक है, एंड फंक्शन के डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीपल में डेरिवेटिव लेने हैं प्लस सी। तो ये 4 फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। तो 1 to 25 तक जो क्वेश्चन है, तो ये इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। दोबारा वन सेकेंड देखिए, एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ प्राइम एक्स डी एक्स। अगर कोई फंक्शन है उसके साथ मल्टीपल में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो जस्ट उसका इंटीग्रेशन ये होगा, पावर में 1 ऐड करे, उसी पावर से डिवाइड करें, ठीक है जी। अगर नीचे फंक्शन है, ऊपर नॉमिनेटर में डेरिवेटिव हैं, तो उसका इंटीग्रेशन आपने जस्ट नीचे फंक्शन डिनोमिनेटर के ऊपर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव लेनी है, ठीक है। एंड अगर ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स जो फंक्शन में है उसका, जो पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, एंड ए पावर एक्स डी एक्स, ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपने यू फाइंड करना है, ए पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए एंड फंक्शन की डेरिवेटिव प्लस सी। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। आप लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 dx इंटीग्रेशन 5 dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका इंटीग्रेशन आपने यू फाइंड आउट करना है,
ठीक है। एक बात याद रखें कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है जी, रेसिप्रोकल है। ठीक है। सो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपने भी फाइंड करनी है। कांस्टेंट जो हैं आपने अगर फॉर एग्जांपल इस तरह यहाँ पे तो जस्ट 5 लिखें, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो 5x dx इंटीग्रेशन, तो फिर ये कांस्टेंट जो है वो आपने क्या करना है, बाहर करना है और x dx का आपने इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे तो जस्ट 5 है, तो 5 को बाहर कर लें, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 1 dx। क्या आ जाएगा, 1 dx। सो आपने इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव को समझना होगा। ठीक है। तो आप प्रीवियस में जाए 1, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आप फाइंड करते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो आपको क्या देते हैं, 1। ठीक है। सो अगर 1 का इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा फिर वो क्या होगा, फिर वो आप लोगों का x होगा। या आसान सी बात है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, ये आ जाएगा 5x। क्या आ जाएगा, 5x प्लस c। सो याद रखिए कि 1 का इंटीग्रेशन हमेशा के लिए x ही होगा। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा के लिए x होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफाइंड। अगर विद रिस्पेक्ट टू t है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू z डिफाइंड है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सो फिर आपका 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो z होगा। सो आप लोगों का आंसर हो गया जी 5x प्लस c। 5x प्लस c। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 3x dx। 3x dx, जिस तरह मैंने बता दिया कि कांस्टेंट को आपने बाहर करना है, 3 इंटीग्रेशन x dx। ठीक है। अब देखना है, मैंने आपको रूल बता दिया है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई फंक्शन है कि उसके साथ मल्टीपल में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये x है, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। x का डेरिवेटिव क्या है, 1। तो 1 यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब ये है कि x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ठीक है, फंक्शन पावर कोई भी पावर 1 से लेकर जाओ पावर n = 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है। जाते जाए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, सॉरी -1 भी हो सकता है। ठीक है। सो f(x) पावर n f(x) प्राइम x dx। तो यहाँ पे क्या करना है, पावर में ऐड करना है, पावर से डिवाइड करना है। सो ये आ जाएगा 3x पावर 1 प्लस 1, पावर में यहाँ 1 है। ठीक है। सो 1 प्लस 1 प्लस c। सो आंसर हो जाएगा जी 3x² डिवाइड बाई 2 प्लस c। दूसरा आंसर हो गया जी। तीसरा क्वेश्चन है t पावर -4 dt। t पावर -4 dt। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा जी, देखो यहाँ पे पावर को नहीं देखना है, यहाँ पे पावर कोई भी हो सकता है। पावर के अंडर जो फंक्शन है उसको देखना है, क्या है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीपल में मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए t है, जस्ट t। सो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन है। सो अगर आप t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1। तो मतलब है कि 1 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है, वही नंबर आते हैं या वही फंक्शन आते हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मतलब है कि t का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर का पावर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 ऐड करना है, उसी पावर से डिवाइड भी करना है, प्लस c। सो आंसर आ जाएगा t पावर -3 डिवाइड बाई -3 प्लस c। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हो। u पावर 1/2 du विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है। ठीक है जनाब। सो पावर के अंडर देखिए u का आप विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव फाइंड करें 1। तो यहाँ पे 1 है तो पावर मल्टीप्लाई करें।
सो u पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 + c। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 2 LCM ले लें, ठीक है। 2 LCM यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 के साथ कैंसिल 1 आ जाएगा, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी इस तरह होगा 1 + 2 डिवाइड बाई 2 + c। यह आ जाएगा जी u पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 + c, ठीक है जी। ये आ जाएगा, एक पावर नॉमिनेटर में चला जाएगा तो 2 पावर -1 आ जाएगा, 2 पावर माइनस, अगेन दोबारा नॉमिनेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा +1। सो ये हो जाएगा 2/3 u पावर 3/2 + c। ये आप लोगों का जी आंसर हो गया, ठीक है जनाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x³ - 1 dx। 3x³ - 1 dx। जिस तरह सम रूल, डिफरेंस रूल हमने डेरिवेटिव में पढ़े हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या करें, पहले माइनस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले ले। 3x³ dx - 1 dx, इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई होगा एंड 1 के ऊपर अलग विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई होगा। तो अब 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x³ dx - 1 d एंड इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या आ जाएगा x × 1 x। या फिर भी देखो पावर के अंदर देखे x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 है, तो 1 यहाँ पर मौजूद है, तो आ जाएगा 3x पावर 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 माइनस x प्लस, जिस तरह इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए तो +c मल डालें तो आ जाएगा 3x पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस x प्लस। तो ये आप लोगों का जी आंसर ईजी है बहुत ज़्यादा, जैसे इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह ईजी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 4 × 4 × x² + 1, 4 × x² + 1 dx विद रिस्पेक्ट टू x है, तो फर्स्ट अप्लाई करें इंटीग्रेट 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4 × √x + 4 × 1 4 × dx, ठीक। अब अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करें 4 × √x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx। 4 क्या है जी, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x पावर 1/2 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट की जगह 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने 1 को छोड़ना है dx, ठीक है। अब देखो फिर वही बात है, x है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, पावर के अंडर को देखना है, बार बार कह रहा हूँ कि पावर को नहीं लेना है, पावर के अंडर जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव चेक करना है कि मल्टीपल में मौजूद है कि नहीं। सो 4, सो पावर रूल अप्लाई करें, x पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 उसी पावर से डिवाइड भी करना है, प्लस 4 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल 1 × x प्लस c। तो आंसर आ जाएगा जनाब 4x पावर एलसीएम लिखने के बाद 3/2 डिवाइड बाई 3/2, या 2 -2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, 8 सॉरी प्लस 4x प्लस c। सो 8x पावर 3/2, ठीक है, डिवाइड बाई 3 प्लस 4x प्लस c आंसर जी, ठीक है जनाब। ये हो गया जी 6। क्वेश्चन नंबर 7 सारे की तरह हैं और आसान भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 4x³ - 3x² + 2x - 2 dx। 4x³ - 3x² + 2x - 2 dx, ठीक है। अलग अलग अप्लाई करें इसके ऊपर, 4x³ dx - 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx, ठीक है। सो 4 कांस्टेंट हैं, 4x³ dx, 3 भी कांस्टेंट है, x² dx, 2 भी कांस्टेंट है, आप बाहर आ जाएगा x dx, यहाँ से भी 2 को आपने क्या करना है, बाहर करना है, -2 1 dx। सो देखो इधर भी 1 मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, इधर भी है,
यहाँ पर भी हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आ जाएगा 4 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 माइनस 3 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 पावर में एक और ऐड हो जाएगा प्लस 2 x पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, यहाँ पे 1 मौजूद है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, माइनस 2x आ जाएगा प्लस c 3 + 1 4 4 कैंसिल, 2 + 1 3 3 3 कैंसिल, 1 + 1 2 2 एंड 2 कैंसिल। ये आ जाएगा जनाब x पावर 4 माइनस x पावर 3 प्लस x पावर 2 माइनस 2x प्लस c। ये हो गया जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 t² इंटू टी प्लस 1 डी टी t² इंटू टी प्लस 1 पहले सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करो आ जाएगा t³ प्लस t² इंटू 1 टी डी टी। तो अलग अप्लाई करें, इंटीग्रेशन t³ dt प्लस t² dt। पावर के अंडर दे के t हैं, t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 आता है, dt बाई dt इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे है ना, ठीक है, इधर भी है, तो पावर अप्लाई करें आ जाएगा t3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस c। तो आंसर आ जाएगा t पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस t³ डिवाइड बाई 3 प्लस c। ये हो गया जी आंसर। तकरीबन ये सारे सेम है और इजी भी हैं, जस्ट आप 1-2 के ऊपर ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी सारे इजी हो जाएंगे। ठीक है, x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x पावर 4 dx। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग डिवाइड करें, x पावर 4 2x डिवाइड बाई x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इंटू dx। तो देखिए दोबारा अगर हम एलसीएम ले लें दोबारा x पावर 4 को अगर एज एलसीएम ले लें तो x पावर 4 ठीक, x पावर 4 इसे x पावर 4 के साथ कैंसिल किया जाएगा x², इधर x पावर 4 कैंसिल होगा 2x, इधर कैंसिल होगा +1। तो सेम चीज़ें जिस मैंने अलग अलग सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए अलग अलग से हर एक नंबर को से डिवाइड किया x पावर 4 से। सो 2 कैंसिल किया जाएगा 1/x², यहाँ से 1x कैंसिल 3 रह जाएगा प्लस 2 और x³, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होता, तो 1/x पावर 4 dx 1/x पावर 4 dx। हाँ ठीक है जी। अब मैंने एक और रूल भी बता दिया है कि अगर एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके ऊपर आपने क्या लेना है, log f(x) + c लेना है। तो अगर आप देखें ना, मैंने पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव, पूरे फंक्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये बात नोट कर ले, एक a वाला कंडीशन है t³ + dt t³ इंटू dt। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, पावर रूल, अगर डेरिवेटिव मौजूद हो इसमें हम पावर के अंडर के डेरिवेटिव चेक करते हैं, पावर के अंडर के डेरिवेटिव चेक करते हैं, अगर वो हो तो फिर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे अगर स्क्वायर के अंडर देख x के ऊपर डेरिवेटिव तो 1 मौजूद है तो फिर तो ओके, लेकिन यहाँ पे आपने x² के पूरे डेरिवेटिव चेक करनी है। तो x² के डेरिवेटिव जो हैं वो तो 2x हैं, जो कि 2x ऊपर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर हम इसको रेसिप्रोकल में लेके जाते हैं, x पावर -2 ठीक हो गया जी, प्लस 2 इंटू x पावर -3 उल्टा किए प्लस 1 इंटू x पावर -4 dx। अब पावर रूल के लिए सेट हो गया। ठीक है जनाब, अलग अलग अप्लाई करें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x -3 dx, इंटीग्रेशन x पावर -4 dx। अब पावर अप्लाई कर, अब पावर के अंडर दे, अब पावर के अंडर देगी क्योंकि मैंने नॉमिनेटर में लेके गया है, तो x का डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है, सॉरी मैंने एक बात की है कि
जो पावर है वो -1 नहीं होना चाहिए। पावर रूल के लिए पावर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह 1 और x अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, इसके लिए मैं माजरत खाऊँ। स्टार्ट में मैंने एक बात की है, ठीक है, कि -1 भी हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन नहीं, -1 पावर नहीं हो सकता है। -1 को आपने u लेके आना है 1 और x, तो x का डेरिवेटिव मौजूद है तो उसके ऊपर log x, तो इसका इंटीग्रेशन u हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितनी भी पावर हैं जस्ट अगर x के ऊपर है, जस्ट x की बात कर रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे हैं x² है, x³ है, x4 है, तो फिर आप उसको ऊपर नॉमिनेटर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर 1 है, अगर 1 है यहाँ पे जिस तरह, तो इसको डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर में नहीं लेके जा सकते। क्यों? अगर मैं इसको पावर रूल के लिए सेट कर लूँ, पावर रूल के लिए -1, तो इसका तो यहाँ पे देखिए इसका तो इंटीग्रेशन मौजूद, सॉरी डेरिवेटिव मौजूद है 1, सो मैं क्या कर लूँगा 1 ऐड कर लूँगा, उससे डिवाइड भी कर लूँगा। ठीक है, लेकिन -1 + 1 से क्या आता है 0, 0 किसी नंबर से कोई भी नंबर या फंक्शन डिवाइड करे तो उससे क्या आता है अनडिफाइंड आता है। तो सॉरी इसके लिए कि -1 पावर रूल के लिए सेट नहीं हो सकता है, उसको आपने u लेके आना है, 1 और x फॉर्म में लेके आना है, फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके ऊपर जस्ट log x लेना है। ठीक है, ओके, क्लियर है जी। तो +2 आगे आ जाएगा, यहाँ से इस x का डेरिवेटिव तो मौजूद है 1, तो -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1 प्लस x पावर -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1 + c। एक स्टेप कर ले, इससे आ जाएगा x पावर -1 डिवाइड बाई -1, इससे आ जाएगा 2x पावर -2 डिवाइड बाई -2, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आ जाएगा x पावर -3 डिवाइड बाई -3। तो एक दो स्टेप है, ये खुद ट्राई कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 मामूली सा फ़र्क है, z³ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है इसमें, z - 2 dz, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हो जाएगा जनाब z³ माइनस, लिख सकता हूँ 8 की जगह 2³ डिवाइड बाई z - 2 dz। ठीक है, तो फार्मूला है a³ - b³, a - b a² + ab + b², ये हमारे पास क्या है जी फार्मूला है। a³ - b³ का फार्मूला a - b × a² + ab + b²। तो a की जगह है z, b की जगह है 2, तो इसकी फार्मूले के थ्रू उसको ओपन करें, आ जाएगा z - 2 × z² + 2z + 2² डिवाइड बाई z - 2 dz। जहाँ पर a है उसकी जगह z पुट करते जाए, जहाँ पर b है उसकी जगह 2 पुट करते हैं। सो z - 2 कैंसिल, अब तो ये हो गया z² + 2z + 2² 4 dz। ठीक है जनाब, अब फिर वही बात है, इस पर खुद ट्राई कर लें, अलग अलग अप्लाई कर लें और इस पर पावर रूल अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin 3x dx। अब देखो, जिस तरह आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x। ठीक है, डन। ठीक है, एंड एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में जो भी फंक्शन हो, एंड d/dx cos x का डेरिवेटिव जो है वो है -sin x dx/dx। ठीक है जनाब, एंगल का डेरिवेटिव। अब मैंने बता दिया शुरू में कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव रेसिप्रोकल है, उल्टा आपने देखना है, डेरिवेटिव को आपने समझना होगा। तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव जो है cos है, cos का माइनस साइन है, cos का माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन जो है, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होगा -cos x। यहाँ पे साइन का cos है, ठीक है, डन है। साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस है, क्योंकि यह cos का क्या है माइनस साइन, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जनाब, साइन का डेरिवेटिव क्या है इंटीग्रेशन -cos x।
एंड यहाँ पे हम एंगल का जो डेरिवेटिव या एंगल में जो फंक्शन है उसको मल्टीपल में डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन में उसके डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, डन है। सो देखिए x की जगह हमारा है 3x, x की जगह है हमारा 3x। सो साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एंगल को ना साइन माइनस कॉस। ठीक है जी। सो ये आ जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, एंगल 3x है, यहाँ पे x है तो हमने अभी भी x लिखा है, सो 3x आ जाएगा। डिवाइड बाय एंगल में जो डेरिवेटिव, एंगल में जो फंक्शन है उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर में प्लस c। तो ये हो गया ना माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 आगे आ जाएगा, एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट मल्टीपल x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव जो है वो 1 है। सो आंसर जो हो गया माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए कोशेंट रूल है, कोशेंट है, क्या है, कोशेंट फॉर्म है। तो रूल मैंने बता दिए हैं कि अगर इस फॉर्म में हो तो अगर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो तो इसके ऊपर हम क्या लेंगे, log f ऑफ x log। सो अगर आप यहाँ पे देखिए पूरे फंक्शन के डेरिवेटिव, जस्ट स्क्वायर को हटाना नहीं, स्क्वायर को साथ भी उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर के नीचे आप देखिए ज़रा, स्क्वायर के नीचे फंक्शन को आप देखिए, अंडर जो है स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन है उसको देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1, 5 का 0, तो आता है 2x प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर 2x प्लस 1 है कि नहीं, 2x प्लस 1 मौजूद है, तो इसको हम पावर रूल के लिए सेट करते हैं, क्योंकि अगर हम उसका साथ पावर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं आता, नहीं बनता। ठीक है जनाब, तो इसलिए इस फंक्शन से, इस रूल से नहीं होता, हमने वही पावर रूल अप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 पावर माइनस 2 हो जाएगा, पावर प्लस 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, एंड 2x प्लस 1 dx। अब फंक्शन है पावर के अंदर को देखें, इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद हैं। ये अगर आपको दो रूल याद हैं, ये दो रूल, तो फिर आपको के लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, वरना फिर बहुत मुश्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, 1 ऐड करो, उसी पावर से डिवाइड करो प्लस c। सो आंसर आ जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस c। माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 पावर माइनस 1 प्लस c। ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एस स्क्वायर एस 5 नहीं है, एस है, एस स्क्वायर माइनस 1 पावर 5 एस डी एस। अब देखो, अब थोड़ा मामूली सा चेंज है इसमें। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं पावर रूल के लिए, मैंने दो फार्मूले अभी तक बता दिए। पावर रूल के लिए क्या चेक करते हैं, अगर पावर के अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर पावर रूल हम अप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर देखें एस स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2s आएगा, यहाँ पे तो जस्ट s। तो इसके लिए मैं एक स्टेप कर लेता हूँ एक्स्ट्रा, जो कि आप लोगों ने भी करना है, याद करना है। 1/2 से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। कर सकते हैं, रूल है, मैथ्स में कर सकते हैं। अगर एक साइड पे आप एडिशन करते हैं तो उसी साइड में आपने वही नंबर माइनस भी करना है। अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना है, अगर डिवीजन के लिए ज़रूरी है तो फिर मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, एस डी एस। सो मुझे यहाँ पे एस के साथ 2 की ज़रूरत है, सो 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 1/2 एस स्क्वायर माइनस 1/5 2s ds। ठीक है जनाब। सो ये हो जाएगा 1/2। अब इसके डेरिवेटिव मौजूद हैं, एस स्क्वायर 1 का तो 0 है, 1 कांस्टेंट 0 है, तो पावर रूल एस स्क्वायर माइनस 1 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1
प्लस सी। तो आसान है इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। सारे जितने भी क्वेश्चन कहे मैंने 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 2 12 प्लस सी। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13, क्वेश्चन नंबर 13 हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों हैं साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखना यहाँ पे भी साइन भी आ सकते हैं, कॉस भी आ सकते हैं। अगर इस तरह होता है इन केस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों पॉसिबल है। देखें दोनों पॉसिबल है, लेकिन जो पावर जिसके ऊपर पावर उसी की डेरिवेटिव आपने ढूंढने होगी, निकालनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर है तो इसका आप पावर रूल के लिए जब हम सेट करते हैं तो फिर हम यू लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव है कॉस। ठीक है, हो गया ना, पावर रिप्लाई। यहाँ पे हम यू लिख सकते हैं, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है। सो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, लेकिन माइनस तो नहीं है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन भी दो, डिवीजन भी कर लो। कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन दो, सो यह आ जाएगा वन ओवर डिवाइड बाई माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब स्क्वायर के नीचे देखिए, कॉस का डेरिवेटिव है ना माइनस साइन, तो पावर रिप्लाई कर माइनस वन से डिवाइड करो, माइनस वन आ जाएगा, कॉस 2 + 1 प्लस सी। सो आंसर आ गया जी माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 + सी, 3 + सी 14+। अच्छा जी 15 ई पावर 3x dx। सो ई पावर x का तो मैंने इंटीग्रेशन बता दिया था शुरू में, ई पावर x का इंटीग्रेशन हुआ ई पावर x, एंड जो पावर में फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव प्लस सी। ठीक है, तो ई पावर x है तो वही ई पावर x जो भी हो, ई के ऊपर जो भी है डिनोमिनेटर में वही आएगा। ठीक है, सो ई पावर 3x है, सो आ जाएगा वही 3x, x की जगह 3x आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स 3x का डेरिवेटिव। यहाँ पे x का डेरिवेटिव मैंने लिए हैं, यहाँ पे आपने 3x का डेरिवेटिव लेने हैं, तो ये आ जाएगा e पावर 3x का डेरिवेटिव जो है 3 है प्लस सी। आसान है, इजी है, शॉर्ट है, सब ट्राई कर ले। दुआ है कि आप लोगों के पेपर अच्छे हो जाए। 16 साइन 2x dx, साइन 2x dx, साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड एंगल में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। डन। यहाँ पे x की जगह क्या है माइनस 2x, सॉरी x की जगह क्या है 2x, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x एंड डी बाई डी एक्स 2x प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। 2x का डेरिवेटिव है 2। ठीक है, हो गया आंसर जी। 17 है जी 17 है, एक थोड़ा चेंज है 17 वाला, और एक और क्वेश्चन है आप लोगों का 24। मैं आज इस लेक्चर में 25 तक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। 17 क्वेश्चन और 24 जो हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होते हैं, वो बाद में फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी तक 17 वाला थोड़ा स्किप कर देते हैं। ठीक है जी ना। 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, log x पावर 4 डिवाइड बाई x dx। अब देखिए
मैंने log का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बताया कि log का इंटीग्रेशन क्या है, log का इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो जिसको हम पुटिंग के ज़रिए हल करते हैं। किसके ज़रिए? पुटिंग के। तो इसको हम इस log x को कोई और नाम देते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दें। इसमें थोड़ा मामूली सा पॉइंट है, उसको आप नोट करना ईजी है, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है? log का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, log x है पावर 4 है, ठीक है, log x पावर 4 है तो है, ठीक है, ये भी हो सकता है, पुटिंग के बगैर भी हो सकता है कि log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या है जी, सॉरी, हो सकते हैं, पॉसिबल है ये पावर रूल के। देखिए डी बाई डी एक्स log x, डी पावर के अंडर देखें log x, मैं पुटिंग के जरिए करना चाहता था लेकिन इससे हो सकते हैं डायरेक्ट। log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x, ठीक है। सो 1/x, तो अगर मैं इसको सही तरीके तरतीब से लिखूँ तो ये log x पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x dx। तो log x का मल्टीपल में डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल है। सो log x पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 + c, log ऑफ x पावर 5 डिवाइड बाई 5 + c। अच्छा, ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन। अब है 90, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन log ऑफ 3x डिवाइड बाई x dx। ठीक है, तो देखिए क्या, इसको तरतीब से लिखते हैं थोड़ा, log ऑफ 3x मल्टीप्लाई 1/x dx। सो क्या करते हैं, फंक्शन है पावर 1 है तो इसके डेरिवेटिव हम मल्टीपल में चेक करते हैं कि क्या आ रहे हैं। सो log x डी बाई डी एक्स, log ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या है? 1/3x, क्या जी? 1/3x एंड डी बाई डी एक्स 3x, डी बाई डी एक्स dx, जो log के अंदर है उसका मल्टीपल में डेरिवेटिव। सो 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x का विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 3x, तो ये कैंसिल आ जाएगा 1/x, क्या आ जाएगा? 1/x। तो 1/x तो साथ मौजूद है, मल्टीपल में 1/x क्या है, मतलब log 3x का डेरिवेटिव मल्टीपल में मौजूद है तो पावर रूल log ऑफ 3x 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 + c, तो यह आ जाएगा log ऑफ 3x पावर 2 डिवाइड बाई 2 + c। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, साइन log ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाई x dx। सो साइन एंगल में है log x मल्टीप्लाई 1/x dx। अब इसको मैं पुटिंग के जरिए कर लेता हूँ, ठीक है। साइन log ऑफ x का इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो पुटिंग उसमें करते हैं, जो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर पॉइंट नोट कर ले, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो एंगल में होता है उसको आपने लेट करना, क्या करना है? लेट करना। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। लेट पुटिंग के लिए, जो पुटिंग के जरिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दें, फिर जो आप पुट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लेट करते u के बराबर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए 2 के बाद इसको आपने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स log ऑफ x, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स log x का डेरिवेटिव 1/x एंड x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, सो du इक्वल है 1/x dx। देखो 1/x dx किसके बराबर है? du के बराबर। किसके बराबर? du के बराबर है। एंड log ऑफ x किसके बराबर? u के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगा साइन
log ऑफ x की जगह आपने करना है u एंड 1 ओवर x dx की जगह आपने पुट करना है du। तो क्या क्या अब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब cos साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है, cos u डी बाई डी यू प्लस सी। सो ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस u किसके बराबर, log ऑफ, लास्ट में फिर पुट करें क्या जी 820। अच्छा 21 क्या जी 21 साइन एंगल में स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई x dx, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 जो या थोड़ा सेट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 1 ओवर x dx। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब आप पुटिंग के जरिए क्वेश्चन करते हैं फिर एंगल को आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट u इज इक्वल टू x पावर 1 ओवर 2, x किसके इक्वल है, सॉरी स्क्वायर रूट 1 ओवर 2, इक्वेशन नंबर 2। डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du बाई dx डी बाई डी एक्स पावर 1 ओवर 2, x पावर 1 ओवर 2। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स 1 ओवर 2 आगे आ जाएगा, 1 ओवर 2 से एक माइनस हो जाएगा एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स 1 ओवर 2 x पावर माइनस 1 ओवर 2। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 x पावर क्या जी, x पावर 1 ओवर 2, ठीक है, x पावर 1 ओवर 2। ये जनाब ए स्क्वायर रूट एक्स क्या जी, स्क्वायर रूट एक्स सॉरी ए स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स है, सो डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन दो, सो डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। बट यहाँ पे 2 भी है साथ में, 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 डी यू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 सेट हो गया, ठीक है। 1 ओवर एक्स डी एक्स की 1 ओवर एक्स डी एक्स को किसकी इक्वल है, 2 डी यू, एक्स स्क्वायर रूट किसकी इक्वल है, यू। सो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट साइन यू, इसकी जगह 2 डी यू, ठीक है, 2 कांस्टेंट है आगे लेके आ जाए, साइन यू डी यू। फिर वही बात 2 साइन का डेरिवेटिव है माइनस कास यू सी, या माइनस 2 कॉस यू किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स की, किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। थोड़ा लेंथी था बट ईजी है। क्या करना है पुटिंग के लिए, पुटिंग के लिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नोट कर लिया, अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक किया है, तो फिर आपने एंगल को लेट करना है, एंगल में जो भी है वो लेट करें, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करें जो ट्रिग्नोमेट्रिक के मल्टीपल में होता है, लाइक ये चीज़ आपने उससे निकालना होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेट की, ठीक है जी। 22 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ई पावर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऊपर पावर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें जब हम पुट करते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे, इसमें जब e की पावर में जो होता है उसको हम लेट करते हैं, तो लेट कर लेट u इज इक्वल टू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफाइन है, सो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी यू बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा। सो डी यू डी थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्या निकालना है, कॉस थीटा डी थीटा, सो डी थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन दे, डी यू इज इक्वल टू कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3। सो हो गया ना फाइंड। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ई पावर साइन थीटा किसकी इक्वल है, यू, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा किसकी इक्वल है,
डी। सो अब एक्सपोनेंशियल है, इसका ई पावर में इसका डेरिवेटिव कैसे, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, ई पावर यू वाई, एंड जो पावर में होता है फंक्शन उसका डेरिवेटिव। सो ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ई पावर यू किसकी इक्वल है, साइन, ई पावर साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, 23 भी इसी तरह है, आसान है, एंड 24 तो उससे होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में कर देते हैं। एंड 25 जो मैंने क्वेश्चन किया आप लोगों को 14, क्वेश्चन नंबर 14 और 25 वाला ये सेम है, तो ये खुद से ट्राई कर ले। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।